हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने कवर किया था हमारा SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को हमने कवर कर लिया था, जिसे हम मिन टर्म्स भी बोलते हैं। उसके अंदर हमने देखा था किस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ के मैप जो जो भी टर्म्स आपको गिवन है वहां पे वन प्लेस करना है आपने सिंपल, और के मैप की हेल्प से आप अपने बड़े से एक्सप्रेशन को मिनिमाइज एक्सप्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। प्लस हमने उसमें एक और चीज सीखी कि आप किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल से भी डिजाइन कर सकते हैं सिंपली। आज का हमारा टॉपिक होगा POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये जस्ट थोड़ी थोड़ी हमारी SOP जैसी है, थोड़े माइनर चेंजेस है जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। द POS फॉर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सम्स। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट होगा आपके जितने भी सम्स हैं उनका। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी क्या है, एक फंक्शन गिवन है, एक बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन A प्लस बी, सेकेंड इज B प्लस D। तो ये क्या है, आपकी दो एक्सप्रेशन है, दो अलग वेरिएबल्स हैं, किसकी फॉर्म में है, जो कि सम की फॉर्म में आपके पास सिंपली। अब आपने क्या करना है, आपको इन्हें किस फॉर्म में कर दिया, इस तरह से ब्रैकेट लगा के प्रोडक्ट कर दिया आपने। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, प्रोडक्ट कर दिया जितने भी हमारे सम्स थे उन सब का। तो दिस इज योर POS फॉर्म। द सम डज नॉट मीन ट्रेडिशनल एडिशन। सम का मतलब ये नहीं आप ऐड कर रहे हैं, नो। सम इन दी सेंस आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, और ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। और प्रोडक्ट इन दी सेंस आप यहाँ पे एंड ऑपरेशंस को अप्लाई कर रहे हैं। एंड ऑपरेशन आपका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए फॉलो होता है ना। Thus in POS form we perform the OR of multiple variables and then perform the AND operation between them। आपने क्या किया, फर्स्टली OR ऑपरेशन को परफॉर्म किया, प्लस किया, देन आपने क्या किया, उनके मिड में उनको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आपने AND ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया। दिस फॉर्म इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ SOP। देखो SOP में आप क्या करते थे, आप प्रोडक्ट की फॉर्म को लिखते थे पहले A B, और फिर इनको क्या कर देते थे, बिटवीन इनके मिड में इन द सेंस क्या लगा देते थे, एडिशन कर देते थे। एक मिनट, हाँ, हम क्या करते थे, इनके मिड में एडिशन लगा देते थे, जिससे हम क्या करते थे, आपका ये देखो फर्स्टली प्रोडक्ट की फॉर्म में है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है BC, ये आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में, बीच में हमने एडिशन लगा दिया। दिस इज योर SOP फॉर्म। बट POS क्या है, देखो जस्ट इसका ऑपोजिट है। फर्स्टली आपने क्या किया, एडिशन किया, देन आपने उसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब आपका जो POS है वो भी आपका किस तरह का होता है, दो तरह के होता है। द फर्स्ट वन इज कैनोनिकल POS एंड द अदर वन इज, यहाँ पे मिनिमल नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा आपका नॉन कैनोनिकल POS। देखो SOP भी हमारे दो थे, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल, इसी तरह से आपके POS भी दो है, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। अब व्हाट इज कैनोनिकल फॉर्म, देखो कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जितने भी आपके एक्सप्रेशन के अंदर टोटल वेरिएबल्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है f जिसके अंदर आपके पास टोटल वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज ABC, A कोमा B कोमा C। आपके पास इस तरह से टोटल वेरिएबल क्या है, आपके एक्सप्रेशन में तीन वेरिएबल्स आपके टोटल है। बट जब आप क्या करते हैं, उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं, इन दिस सेंस आप यहाँ पे लिख रहे हैं AB प्लस BC, यहाँ आपके पास क्या है, इंडिविजुअल में, हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट में आपके पास सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपकी क्या हो गई, नॉन कैनोनिकल फॉर्म हो जाती है आपकी। नॉन कैनोनिकल मीन्स नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब सेकंड इज कैनोनिकल। कैनोनिकल क्या होगी, जैसे आपका यहाँ पे A मिसिंग है इस वेरिएबल में, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस फॉर्म में यहाँ पे A लगा दिया, यहाँ पे आपका C मिसिंग है, यहाँ पे आपने क्या किया, C का कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। इस तरह से अब आपका क्या है, हर एक वेरिएबल क्या है, आपका प्रेजेंट है आपकी हर एक टर्म में। तो दिस इज योर कैनोनिकल फॉर्म, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। होप सो कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट इज वेज टू राइट स्टैंडर्ड POS। आप स्टैंडर्ड POS को किस तरह से राइट करते हैं, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, x, y, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से गिवन होगा, वहां पे हमें क्या था, सिग्मा की, यहाँ पे देखो आपको क्या स्मॉल m लिखा हुआ था, वहां पे अगर स्मॉल m है इट मीन्स योर SOP फॉर्म है। अगर आपका m कैपिटल है दिस मीन्स इट इज योर मैक्स टर्म, आपकी क्या है, ये आपकी POS फॉर्म है। सेम देखो जब SOP के लिए आपका कुछ इस तरह से सिंबल था, सम वाला सिंपल, ये आपका सिंबल था, वहां पे सबमिशन वाला सिंबल आपका वहां पे यूज कर रहे थे हम सिंपली, ठीक है। बट यहाँ पे देखो आपने किस सिंबल को यूज करना है, आई एम सो सॉरी यहाँ पे सिंबल नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा उससे पहले ही आपका इस तरह से एक पाई सिंबल क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, पाई सिंबल है देखो,
पाई वही सिंपल पाई जो आप मैथ्स में लगाते हैं, वो वाला पाई आपका यहाँ पे लिखा होगा, सेम एज इट इज आपका 03 से पहले भी क्या होगा, यहाँ पे पाई लिखा हुआ होगा। तो इट मीन्स दिस इज योर पीओएस। अगर पाई है, पीओएस फॉर्म है आपकी। अब देखो पीओएस किस तरह से है, आपका यहाँ पे टोटल 2 वेरिएबल्स है, इट मीन्स आपका कितने का के मैप बनेगा, 4 ब्लॉक्स का आपका यहाँ पे के मैप बन जाएगा। इस तरह से आपने क्या किया, अपना 4 ब्लॉक्स का के मैप बना दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक तरफ हम लिख देंगे हमारा x और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं हमारा y। सेम यहाँ पे आपका 0 1, यहाँ पे भी आपका क्या जाएगा 0 1। अब देखो फर्स्ट आपने 0 और 3, देखो वहां पे आप क्या कर रहे थे, जो भी आपको ब्लॉक नंबर गिवन होते थे वहां पे आप क्या करते थे, सिंपली 0 1, अब आपको 2 3 राइट करना है। यहां पे आपका क्या जाएगा 2, यहां जाएगा आपका थर्ड ब्लॉक। अब देखो आपने क्या करना है, 0 और 3 में आपने फिल करना है, जो भी आपको नंबर गिवन होते थे आप वहां पे 1 पुट करते थे, बट इन पीओएस आपने जो भी ब्लॉक्स गिवन है वहां पे 0 पुट कर देना है। देखो 0 में भी हम 0 लिख देंगे और 3 में भी हम क्या करेंगे, 0 को लिख देंगे, और बचे हुए जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1। ये ब्लू कलर थोड़ा दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर सिलेक्ट करते हैं, रेड कलर से लिखते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1, और जो ब्लॉक्स हमें गिवन है वहां पे हम क्या कर देंगे 0। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर पीओएस और एसओपी फॉर्म। तो देखो बस आपको क्या ध्यान में रखनी है, चीज आपको सिर्फ इतनी ध्यान में रखनी है बच्चे, कि जो भी आपको यहाँ पे पाई की फॉर्म में अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, या अगर इस तरह से सिग्मा नहीं सम वाला सिंबल है तो आपकी एसओपी फॉर्म होगी, या फिर आपको स्मॉल एम के साथ आपके ब्लॉक नंबर गिवन है तब भी आपकी कौन सी फॉर्म होगी, एसओपी फॉर्म ही होगी। बट कैपिटल एम या पाई वर्ड लिखा है, इट मींस योर पीओएस फॉर्म आपके पास क्या है, प्रेजेंट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ट्रूथ टेबल की। देखो पीओएस फॉर्म से आपने ट्रूथ टेबल को जनरेट करना है, कुछ नहीं करना। आपके पास टोटल 3 वेरिएबल्स है, इट मींस एक्स वाई जेड, इट मींस आपके पास 2 टू द पावर 3, आपके पास टोटल कितने 8 केसेस बनेंगे सिंपली। अब 8 केसेस को बनाना है आपने यहाँ पे, देखो हमने क्या किया, एक्स वाई जेड ले लिया, एक्स के लिए हमने क्या किया 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1, बिकॉज दिस इज द इजी मेथड दैट वी कैन इलेबोरेट एवरी केस। हम यहाँ पे क्या हर एक केस को इलेबोरेट कर सकते हैं, हर एक केस को लिख सकते हैं, आपसे कोई भी केस स्किप नहीं होगा अगर आप इस तरह से करते हैं 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 1 0 1। दिस इज द बेस्ट अप्रोच आई थिंक, क्योंकि बिकॉज अगर आप ऐसे करोगे ना, एक एक को देखोगे कहाँ पे 0 कहाँ पे 1, तो आप क्या एक आधिक केस को क्या कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं, आपका टाइम भी उसमें बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट आपको क्या आएगा 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1, इस तरह से। नेक्स्ट 0 1 0 1 0 1 0 1। अब देखो बच्चे x प्लस वाई प्लस जेड, इट मीन्स आपके x की वैल्यू भी क्या, देखो हम पीओएस में 0 के साथ वर्क कर रहे हैं, नॉट हम विद द वर्क विद 1 के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, हम 0 के साथ वर्क कर रहे हैं। देखो x प्लस वाई प्लस जेड है आपके पास, तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है बच्चे, इट मीन्स x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 और z की वैल्यू भी 0। वहां पे आपने क्या प्लेस कर देना है 0, बिकॉज यहाँ पे हम रिजल्ट क्या प्लेस कर रहे हैं 0। फर्स्ट केस में देखो आपके तीनों क्या है 0 है, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे प्लेस कर दिया है 0। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x इज 0 y इज 0 और z का कॉम्प्लीमेंट, z की वैल्यू होती तो 0, अब उसका कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका बच्चा 1। देखो बिल्कुल सेकंड केस ही है आपका ऐसा, x भी 0 y भी 0 और z की वैल्यू क्या है 1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या फिट कर देंगे 0, बिकॉज रिजल्ट हम 0 कर रहे हैं फंक्शन f। अगेन x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट एंड z कॉम्प्लीमेंट, ये वाला केस देखो x आपका 0 है, y कॉम्प्लीमेंट 1 है आपके पास, एंड z क्या है आपके पास कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है तो 1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपने क्या फिल कर दिया 0, और जो बची हुई टर्म्स है उनमें हम फिल कर देंगे 1। देखो एसओपी पीएस की द मेजर डिफरेंस व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ ट्रुथ टेबल, आप अपने ट्रुथ टेबल को क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो मेजर डिफरेंस यही है। पीओएस की फॉर्म में आप क्या कर रहे थे, जो भी आपको वेरिएबल्स गिवन थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप 1 लिख रहे थे रिजल्ट, है ना, और आप उन्हें भी एज अ 1 कंसीडर कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट को 0 कंसीडर कर रहे थे, बट जो एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल था उसे 1 कंसीडर कर रहे थे। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ योर एसओपी, एसओपी का ऑपोजिट है, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने 0 को प्लेस करना है, जो भी आपके एक्सप्रेशन के साथ, फंक्शन में जो भी एक्सप्रेशन है उनके साथ मैच होता है वहां पे आप 0 को प्लेस करेंगे।
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।